जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं दुर्गेश सिन्हा दुलरवा और आप देखत हो आपके अपन लोकप्रिय कार्यक्रम माया के बोली भाखा की विशेष कार्यक्रम हमार भाखा हमार कलाकार। संगवारी हो, जैसे कि आप जानते हो कि ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के आने आने विधा ले जुड़े कलाकार संगी मन ले आप ले भेंट करात रहता हूँ। आज यही क्रम में मैं भेंट कराए बर जाता हूँ बालोद जिला के वनांचल क्षेत्र के रहोइया एक ऐसे कलाकार जिन राष्ट्रीय स्तर में अपन नाम ला स्थापित करे है और सुशील वाद्यंत्र के मोहरी वादन से जुड़े है और गंधर्वा बाजा के वादन करते। आओ इकर्षण गोड़ बात के क्रम ला आगू बढ़ाथन और अपना आज के हमारे पहुना कलाकार संग भेंट कराथन। आज के हमारे पहुना कलाकार श्री राधे सिंह गंधर्व जी के हमारे कार्यक्रम में अंतर से स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। आओ संगवारी हो, गंधर्व जी से जानथन कि उकर बचपन के दिन कहाँ बीती और कैसे ढंग के मन कलाकारी जीवन में। गंधर्व जी हमारे दर्शक संगी मन बताते कि आपके बचपन कहाँ बीती और का आपला बचपन में ही कलाकारी के शौक लग गई से? मैं तो बचपन में नीचे चले हूँ, मैं गाँव मोर नीचे रहे तो पहले में वैसे मैंने 8-9 साल के करीब से मैं कलाकारी जुड़े हूँ। तो पहले में सीखे में है ना, तो पहले में परी काम करत रहे नाचा में हाँ है ना। तो एक मनीराम पाल्टी से अरजपुरी करके और मैं अरजपुर बहुत दिन तक मैं वहाँ का करते परी काम करत रहे नजरिया टाइप के। तो बाद फिर मैं मोहरी बजाल सीखे मैं नाचा में संगत करत संगत में। वैसे पहले माने मुख्य कवि थे हमारे गुरु हमारे यहाँ पिताजी हरे है अंधवार ही से हमारे पिताजी है और देने समझ जा हम जतका भी कलाकारी करत रहे तो वहीं से हमला सीख मिले। तो संगत में धीरे धीरे अपन नाचा में चल दे। जिसे आप बात करत हो कि नाचा से आप मना कलाकारी की शुरुआत करे हो, तब वो नाचा पार्टी का आपके गांव गुरामी से ही जुड़े रही से कि यहाँ से नहीं जुड़ी रही से? वो मैंने अरजपुरी से जुड़े रही से। हाँ पहले जुड़े बा हमारे गांव में मैंने पहले जुड़े बा तो वो ज्यादा दिन नहीं चली सो है। तो धीरे धीरे मैं अपन नाचा में चल दो मनीराम में। अब वो जब का हमन सीखे पढ़े हैं ना बजाए गा अकेला तो हमन शुरू से माने 8 साल से समझ जा दफड़ दमऊ ऐसे करत करत हमन सीखे हैं पारंपरिक वाद्यंत्र से। हाँ वो पारंपरिक से हमन सीखे हैं। पहली डमऊ बजान तहन दफड़ बजान काबर पिताजी है मोहरी बजात रही से अंधवर ही से वहाँ तो पर साथ में हमन ले गए वहाँ वो सब चीज ला बताए। कहे जाए कि अपना कलाकारी के माहौल घर से ही मिले? हाँ, घर से मिले। मैं बात करूं कि हमारे दर्शक मन है बात जरूर जानना चाहिए कि जिन राष्ट्रीय स्तर में अपन नाम कमात है वो हा ओकर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है और का ओमन हा संगीत के कोनो विधिवत शिक्षा ले? नहीं, कोई शिक्षा तो हमन कोई जगह नहीं सीखे हैं। अब पहली बात तो हमन पढ़े भी नहीं है, ले दे करके मैं दूसरी पढ़े और काबर हमारे यहाँ पिताजी है एकदम गरीब रही से। तो वो संग में ले गए बजान गान तो वो बर बिहार बजाना मड़ई मरवा बजाना और गौरी गौरा ऐसे देवता धामी सब में जान बजाना। तो वहीं से हमारा गुजारा बसारा है चले तो पढ़ा नहीं सके हमारे यहाँ पिताजी है। मैं बात करूँ कि मोहरी एक सांस के खेल है, फूक के ही बजाया जाते। तो बाकी वाद्यंत्र ले कतका मुश्किल है मोहरी ला बजाना? मोहरी ऐसे चीज है कि और छाती भरोसा हरे वह हाथ भरोसा। और हमारे यहाँ पिताजी तो ऐसे बजाए तो वो समझ परघौनी अधघौनी होती बिहार भर में तो वह बस्ती भला किंजर जाती तब भले माने मुहन नहीं निकाले ऐसे टाइप के रहा। लेकिन वो चीज़ ला हम नहीं ऐसा फिर बीच में हमन कर नहीं पान और वो बहुत माने हेवी बाजा हरे तो इनमें बहुत तकलीफ होती बजाए बर। और यही कारण
वही शायद कि बहुते कम बाकी वाद्य यंत्र ले मोहरी वादक बहुत कम मिलते। हाँ हाँ सही बात है। तो एम का मोहरी वादन बहुत कम मिलते, फिर बीच में वो बजाए भी माने बहुत कठिन जाते मोहरी वादन, बजाए कठिन जाते सबके बस बात न है। अब हम शुरू से जुड़े रहे हैं पिताजी से माध्यम से, तो हमन चलत थे अभी तक से पण चलत है। हाँ मैं बात करूँ कि जिन वाद्य यंत्र आप बजाते हो एकर वादन करते हो का ओकर जतेक भी पार्ट्स हैं वो आप खुदे बनाते हो कि मोहरी बनाए के ला? हाँ हाँ मोहरी मैं खुद बनाता हूँ, हाथ में बनाता हूँ। आप नाचा के मंच ले शुरुआत करा, धीरे धीरे आप वादन में आप पारंगत है, फिर आप आपके पूरा टीम बनी और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रांत में भी आप राष्ट्रीय स्तर में भी बड़का बड़का मंच में प्रस्तुति दे। तो आपके टीम के बारे में बताते हैं। तो हमन वैसे तो मैं मटवा नाच पार्टी में गया, मैं मोहरी बजाएगा नाचा में, तो ऊपर साथ में मैं बहुत घूमे हमें जैसे देहरादून, मसूरी, भिंड, मुरैना, खजुराहो, भेड़ाघाट, जगदलपुर, दिल्ली, भोपाल, ऐसे मन बहुत मने गए हूँ समझ जा। अब वहाँ याद नहीं आए मोला आएगा विकट घूमे में जबलपुर जितना भी माने पूरा पिंजरे हमें समझ जा। यह वही पार्टी है जिसमें न्यायिक दास और झुमू। हाँ 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 वही हर वहाँ में कम से कम 19-20 साल तक में वहाँ रहे हम पार्टी में। प्लस में अपन गाड़ा बाजल घलो चलाओ में और गाड़ा बाजा में चलाए ना, तो वो हिसाब से मैं खुद पार्टी माने धर के गाड़ा बाजा लेके मोहरी वादन करे बा मैं दिल्ली गए हूँ प्रस्तुति देवा। हाँ सांस्कृतिक विभाग से रायपुर से प्रगति मैदान में रही से वहाँ प्रोग्राम हम भेजे रही से सांस्कृतिक विभाग से, तो वहाँ से मैं जुड़े हूँ। तो वहाँ में जाते रहता हूँ समझ जा, कभी कभी बुलाते चलते मुझे, तो वहाँ जाता हूँ मैं वहाँ से जुड़े हूँ। मैं बात करूँ कि मंची प्रस्तुति के अलावा काबर की मोहरी एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। हाँ तो आपका बर बिहाव में घलो बजाते? हाँ बर बिहाव, गौरी गौरा, मड़ई है और का कहते दिवाली है, बिहाव है, अब जैसे छठी वट्ठी होते लोग लेके आगे सोहर ओहर बजाना है ना, देवता धामी काम है मड़ई मड़वा में, ये सब चीज ला बजाता ना। हाँ मैं बात करूँ कि आपके पूरा टीम के अगर कलाकार मन के बात करें तो कौन कौन से वाद्य यंत्र के समायोजन रहते? वो में हमन मोहरी रहते। हाँ मोहरी, डफड़ा, दमऊ, निशान, गोला, ढोल, टासक, ये सब चीज रहते हैं। का लगते आप लग के अभी जिन परिवर्तन आते हैं तो वो बिहाव बाजा के में भी कुछ परिवर्तन दिखत है समाज में? अभी परिवर्तन तो ऐसे है वो कई जन सब बजाए चालू कर दे हैं है ना, अब वो मन अपन अपन ढंग से बजाते हैं, लेकिन हमन अपन जो बजाते हैं जो पारंपरिक बोला हम नहीं छोड़े, हमन बजाते रहते और हम बजाते ते हम ठीक लगते। काबर आज के युग में सब अलग अलग समाजी धुमान सब हवे, लेकिन हम ऊपर से हट के हमार जो बाजा है दफड़ा दमू मोहरी एला हमन नहीं छोड़ा। गंधर्व जी आप वैसे तो सरलग कलाकारी ले जुड़े हो, पर एक अलावा आप व्यक्तिगत जीवन में जीविका चलाए बहु का होता करते? कुछ नहीं, कलाकारी बस है और कुछ नहीं है पर अलावा। कहा जाए कि आपके पिताजी भी कलाकारी करता आतरी से, हाँ फिर आप करते हो और का आपके आने वाले पीढ़ी भी कलाकारी? नहीं, आने वाला पीढ़ी भी कलाकारी कर ही हमार मने चला थे समझ जब पिताजी बजात रहे था हमन बजात हम लड़का में निकला थे वो मन काला बजाते हैं वह मन दफड़ा दमऊ किसियो बेंजो ये सब बजाते हैं वो मन दफड़ा दमऊ मोहरी वाद्य है ना बोला सब बजाते हैं। का आप कर ले मना सीखते कि? हाँ सीखते मन सीखते और का कहते अपन भी अपन दिमाग लड़ाते थे मन। हाँ जब तक के वो कर्म इच्छा शक्ति नहीं तब तक के आगे नहीं बढ़ सके। काबर के संगीत एक साधना है, निरंतर अभ्यास करबे
रियाज करबे तब आगे बढ़बे। और हवे सब नाती माती मन सब हवे तो मन बजाते ओकर पिताजी भी मोहरी बजाते तो ओकरे से वो जो सीख मिलते और मन हमन तो ऐसे ऐसे मैंने आना जाना सब सिखाई पढ़ाई चलत रहते तो बढ़िया है अपन बजात हूँ। आप संग गोड बात करा था ना आपके बजाए हुए जो मधुर धुन है वो हमारे दर्शक मन ला सुने बर नहीं मिले तो फिर मोला लगते है कार्यक्रम हमारा अधूरा से हो जाए। तो आप हमारे दर्शक मन ला हमारे छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार ये गीत के धुन ला सुना देते हो तो बड़ा सुघर हो जाती से कार्यक्रम में चार चांद लग जाते। ठीक है कोशिश करत हूँ। जी बिल्कुल। गजब सुघर छत्तीसगढ़ के जो राजकीय गीत है वो ला आपके मोहरी के धुन से सुनना मूल्य ये स्वर्णिम पले अंतस में ऐसे लगिस कि मैं धुन ला सुनते रहा लेकिन का है हमारे करा समय के अभाव है। बात करन आपके मोहरी वादन के जेन ला हिंदी में सहनाई घलो कहे जाते ता आपका छत्तीसगढ़ी गीत मन में ही गीत की धुन में ही मोहरी बजाते हो कि आने प्रांत के या फिर हिंदी भाषा के गीत में भी मोहरी के वादन करते वो हिंदी घलो बजाता हम मन और कुछ पार्टी माने मोर अलग से सहनाई ग्रुप आवे सहनाई ग्रुप भी चलात होने हैं तो वो पार्टी आवे 6 ठन सहनाई बजाथन 2 ठोटा वाला 1 ठन नाक ऐसे करके वो माने पार्टी रिसेप्शन जे दिन टिकान रथे वो दिन माने लगाते तो उमें हम मन जाथन बजा एक दिन के बुकिंग देता हूँ
से है और दफड़ा दमो वाला है, मोहरी है, तेहा 3 दिन के हरे बहुत बजा था ना मना। अब इसे मैंने जैसे छत्तीसगढ़ी हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्म भी समारू भौजी हाँ उनमें मैं हाँ सहनाई बजा मोहरी बजाऊँ मैं मोहरी वादन करें हाँ गीत में हाँ हाँ विदाई गीत है हाँ तो मैं बजाऊँ और क्या कहते छत्तीसगढ़ी फिल्म बने हैं समारू भौजी ते में। और वैसे मैं हाँ हिंदी नाटक में राज बब्बर बम्बई वहाँ में हाँ 20-25 दिन रहा हूँ तो हिंदी नाटक में मैं हाँ सहनाई मोहरी बजाते रहा हूँ। ये बहुत बड़का बात है कि आप छत्तीसगढ़ के वो अंतिम छोर के गांव में इथे वनांचल क्षेत्र में और एक नाचा के मंच ले शुरुआत करके आप बॉलीवुड फिल्म और राष्ट्रीय स्तर के रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता के साथ भी काम करे आप और ये बहुत सुघर लगे मला। गोड़ बात में चर्चा में एक बात निकल के इसके अपन छत्तीसगढ़ के मयारू भौजी फिल्म में भी हाँ अपन मोहरी के धुन संगत करे हो हाँ तो वो गीत के संभवतः विदाई गीत हरे हाँ तो वो गीत के धुन ला हमारा दर्शक मला सुनाते हैं। मयारू भौजी के मैं विदाई में बजा हूँ मैं हाँ हाँ तो बजात हूँ ना जी बिल्कुल। आपके विदाई गीत के धुन ला सुन कैसे लगत रही के में छत्तीसगढ़ के वो संगीत के जिन हमार पुरखा मन है जी जी जिन संगीत गढ़े जिन हमार संस्कृति से जुड़े हैं ऐसे लगत रही कि यहाँ बैठे बैठे मैं पूरा छत्तीसगढ़ के दर्शन करत हूँ। वो आपके मोहरी के धुन में वो जादू है मन करत है इसके आप संगीत के सन इसने बहात रहन पूर्वायु। एक चीज जानना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी धुन के बात करें तो अलग अलग विधा है, अलग अलग गीत है, तो कौन से ऐसे विधा है, कौन से ऐसे गीत है जेमा आपला धुन बजाना सबले ज्यादा प्रिय है? जैसे विदाई गीत है हाँ है ना, और बर बिहार के जो गीत है तो बजाना चाहते, लेकिन विदाई जो गीत है ना वो खास करके बढ़िया लगता है बजाए में। आप जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म और फिर राज बब्बर के साथ भी आप काम करें, तो एक अलावा अगर आपके मंची प्रस्तुति की बात करें तो कौन कौन से ऐसे बड़का मंच में वो प्रस्तुति दे? जैसे बड़े मंच में मैंने जैसे मैंने बाहर जगह दे हूँ प्रोग्राम बड़े मंच में, और छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम जैसे रायपुर है ना,
तो वहाँ हर राज्य उत्सव में मैं हम जाता हूँ। हर राज्य उत्सव में उद्घाटन में मैं खुद जाता हूँ। मोहरी वादन करेगा मंगली वाद्य हम लोग बनाते वहाँ। तो जैसे राजधानी रायपुर में तो महोत्सव होते ना, तो उनमें जाता हूँ मैं। और ओकर अलावा में है जैसे बाहर जगह जैसे खजुराहो है, भिंड मुरैना है, दिल्ली है, भोपाल है और सतना है, ऐसे मैंने बहुत जगह गया हूँ समझ। आप जैसे बताते रहे हो कि आप राज बब्बर के साथ काम करे हो, तो वो अनुभव कैसे समर दर्शक मन तक साझा करते हो? तो वहाँ राज बब्बर के जो बाई रीजनल नाइजरा बब्बर वहाँ हिंदी नाटक चलाए, है ना। तो हिंदी नाटक चलाए तो वो म्यारू भौजी के जो ऑडियो कैसेट बनीस तो वही बनीस बम्बई में। तो बम्बई में बनीस ना, तो वहाँ देखे बर आयो मन स्टूडियो में। तो आ रही से वहाँ नाइजरा बब्बर है, वहाँ सब आईस वहाँ। और तो वहाँ हमारा एक जन आदमी रही से नांदगांव के आस पास, पर नाम तो याद नहीं है, वो ऊंचे रही से बम्बई में, है ना। तो एक जो मोहंदी की रही से जो माने सेतलाल देवांगन करके, और जो भेले की रही से दीपक या का नाम से मोर ख्याल उड़ गए। तो हमरे तीक आदमी थे वहाँ रह रही से जिन नाम ले तो आप मन बड़का नाम। हाँ वो मन कलाकारी से जुड़ा। हाँ कलाकारी के जुड़ा थे। हाँ मटेवा के कलाकार होगा। तो वहाँ ऊंचे रही से वहाँ देखी से ना, तो हमें एमन चल दे रही ने। तो म्यारू भौजी आजो कैसेट बनी ते में मोला जाना पड़ गए। तो वहाँ मोला का थे एमन देखी, तो हमें फिर एमन वहाँ चर्चा करी। तो वो देखी बजात रहे ना, तो ओला सुनी न वाजला स्टूडियो में। ओकर बाद फिर मोला ले गया मन धर के। तो फिर उकरे साथ वहू में रही न महू रहे हूँ साथ में। तो मैं हिंदी नाटक के नाइजरा बब्बर चलात रही से, तो हिंदी अभी भी चला थे। तो वो हिंदी नाटक में मैं बजाऊँ मोहरी ला। पाछू आप मन गोड़ बात में बता रहे हो कि छत्तीसगढ़ के म्यारू भौजी फिल्म में अपन संगीत देव। हाँ। तो वो फिल्म के साथ आपके जुड़ाव कैसे हुई? मैं जुड़ाव ऐसे हुई कि सुंदरानी है ना रायपुर वाला, मोहन सुंदरानी। तो वहाँ में याडो के सेट में मैं मोहरी वादन करत रहे, है ना। तो वहाँ कम से कम 250-300 के सेट में बजावा हूँ मैं। तो एक से मैंने परिचय है सुंदरानी, अभी भी परिचय है मोर। तो ओकर माध्यम से फिर वो वही फिल्म बनी से ना म्यारू भौजी, तो ओकरे द्वारा फिर मैं वहाँ तक गया हूँ। ये वो समय के दौर हुई जब रील वाले टेप के सेट चला। हाँ माने वो रील वाला चलते थे ना। वो टेप वाला वही वाला के सेट चलते थे। वो जब तब सीडी चालू हुई से यहाँ से वो आना जाना मोर बंद हो गया। कभी कभी जात हो जाए बा, फिर भी मोला प्रोग्राम में सुंदरानी बुलाते रहते बुलाए बा। लेकिन वो टाइम में कम से कम 8 दिन 10 दिन में ऊँचे रहा हूँ मैं स्टूडियो में कैसे भी। आप नाचा के मंच लेके राष्ट्रीय स्तर तक के भी प्रस्तुति दे हो। तो हमार नवा संगी मन का कहना चाहते हो जिन मन मोहरी वादन के क्षेत्र में आना चाहते हैं? कतका संघर्ष है, कतना साधना और रियाज करे के जरूरत है कर वादन करे? अब ऐसे है कि एमें जब तक मने संगत नहीं करी और जब तक तीर में नहीं है ना, हम तो कथन कि भाई हम ही नहीं है आगे बढ़े कोई भी कलाकार, लेकिन ओकर संगत करना है, सीखना है, पढ़ना है और लगन से काम करना है, तभी आगे जा सकते हैं। ऐसे टाइप के बात करन आपके कलाकारी जीवन में सम्मान के, तो जिन आपला याद हुई से कोई बड़का बड़का सम्मान ओकर बारे में बताते? सम्मान है महासिंह चंद्राकर सम्मान और भुइया सम्मान है और का कहते प्रभाती सम्मान है। वो ऐसे बहुत सम्मान है और भेलई से भी मिले है। का कहते बीएसपी द्वारा सम्मान मला नगद दे रही से मला 15,000 रुपये दे रही से, शील्ड वगैरह दे रही से, ऐसे बहुत सम्मान मिले है। मुख्यतः जिन मोहरी है जी सहनाई है वो मांगलिक वाद्य यंत्र के रूप में जाने जाते हैं और
बर बिहाव हा खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में बिना मोहरी के बर बिहाव अधूरा से लगते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में आपके मोहरी के तान से वो बर बिहाव के धुन अगर आप बजाते हो तो हमारे दर्शक मतलब गजब सुघर लगते बिल्कुल बजाता हूँ है ना। हाँ। शहनाई वादन के क्षेत्र में मोहरी वादन के क्षेत्र में अतका पारंगत हो तका आपके जुड़ाव कभू आकाशवाणी में या फिर दूरदर्शन में हुआ है प्रस्तुति? नहीं, आकाशवाणी में हो गए है। आकाशवाणी हो है 2-3 बार आकाशवाणी भी हो गए और दूरदर्शन भी हो गए है। रायपुर दूरदर्शन? हाँ, रायपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी जगदलपुर आकाशवाणी में है और अंबिकापुर आकाशवाणी वहाँ भी प्रोग्राम दे। कहे जाए कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी आकाशवाणी केंद्र में बात करना आपकी कलाकारी के तो आप जिन क्षेत्र ले जुड़े हो बालोद जिला के क्षेत्र विशेष में अंचल में आपके नाम के शोर गजब बगरे हैं, तब वो क्षेत्र का मन कैसे महसूस करते का प्रतिक्रिया देते आपके बारे में? नहीं, अब जितना भी माने क्षेत्र में जब जानकारी है और वैसे बहुत दूर ले जानते मोला तो एमन प्रशंसा करते कि आप अभी तक से बढ़िया चला तो भाई ऐसे के खुश रहते हैं। हमारे दर्शक संगी मन गंधर्व जिला ये उम्र में भी कलाकारी करत देखा थे तो का आने वाले भविष्य में वैसे कौन सी योजना है, वैसे कौन से कार्य हैं जिना कलाकारी के क्षेत्र में अब करना चाहते हो? मैं कहना है कि ये जो पारंपरिक विधा है तो नहीं टूटना चाहिए, चलना चाहिए। इसे माने भाव रहे रहते कि कभी टूटना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। अब हमन जैसे प्रोग्राम दे था मोहरी वादन करा था और वे है तो जहाँ तक से चलते रही काबर हमारे यहाँ खानदान है पूरा प्रोग्राम कलाकारी है। लड़का मन बजात है मन वो आगे बढ़े ऐसे अंदाज है भाई। बाकी अभी तो चलते हैं कार्यक्रम। आपके कलाकारी जीवन के से कोई सपना जो आज भी अधूरा हो जिन आप करना चाहते हो? अब का है कलाकारी में जब का माने सोचबे सब अधूरा है। कलाकारी में तो माने सीख गए वैसे कहीं से नहीं सका। कहे जाए कि कोनो भी कलाकार पूर्ण रूप से पारंगत नहीं हो सके। हाँ, अब वो जब का माने सीख का बढ़ी हो है नहीं। अब जब का माने रिहाज करबे वत का बढ़ी तो वो कलाकारी में माने ऐसे नहीं कि मैं पूरा आ जाते या हो गए ऐसे नहीं कह सकते। जब तक माने बजावे तब तक अधूरा है। अब होते हमारे सीख मन अभी तक न माने शौक है कि हम आओ सीखते
अब सीखा था न बजाते छन ऐसे है, क्योंकि पूरा हो गया अब हो गया कि तुम्हें हो जाए काम, ऐसे नहीं। एक स्थिति कहे जाते ना कि कलाकारी है साधना के काम हरे। जी जी। तो अपन कलाकारी जीवन के संघर्ष से जुड़े से वो कोनो बात जिन ला आप हमारे दर्शक मन संग साझा करना चाहते हो ओकर बारे में बताते। अब ये कलाकारी हमन जैसे हम चालू करें पहली, तो हमन इतना गरीबी परिस्थिति से रहन हमन, तो हमारे यहाँ पिताजी है मोहरी बजाए अंधवरा है, तो वो है हम ला तीनों भाई ला धर के ले गए, तो ओकरे सनम तपड़ा दमू निशान ऐसे बजा। वो टाइम ऐसे रहा है कि माने आज हमन काम नहीं करन तो आज खा नहीं सकन, ऐसे रहा है। हमारे यहाँ जो दाई रहा है हमार महतारी, तो वो है पूरा माने बनी बुती करके हमन पाले, और हमन थोड़ा होशियार हुए ना, तो हमन धर के हमारे यहाँ पिताजी ले गए, चलो जाओ ऐसे करके। तो नाम भी जो बता 7-8 साल होत भी से, अब वहाँ समन चालू करे बजाए के, तो हमन धर के लेके अंधवा रहा हुआ, तो पीछू लेके हमन लोग खाम धरे रहा नहीं जन। तो हम फिर इन्हें जाना मड़ई में जाना, तो काकर बिहार बजाना, तो हमन वहाँ कैसे बजाना हमन बिहार हो रात भर, रात भर चले ऐसे वहाँ बजाने सुने, तो कैसनो करके निकालना था हमन। अब हमारे पिताजी सब लोग मुँह बताए बजाए के रहा, तो हमार कोई गुरु नहीं, हमारे पिताजी है असली गुरु है, वो मुँह बताए थे हमन धर डरन, ऐसे रहा है नहीं धरे वाला बात, वो मुँह बता दे मुँह के ना तो बजाना छे, ऐसे रहा है। तब ओकरे करल हमन सीखे न, वो बहुत तकलीफ से हमन वो टाइम के गुजारल करें, तब धीरे धीरे बढ़े ना, तब कनी फिर कोई पार्टी में जाना कहीं करना, और खुद के पार्टी फिर हम नौ तैयार कर। हमारे यहाँ बड़े भाई है वही मोहरी बजाते, पहली तो वही हमारे पिताजी के बाद वही बजे से, तो ओकर संग में हम सब हाँ पाछू हम मन चले, धीरे धीरे अब महू सीख गए बजाएगा। तब फिर यदि अब अपन जगह में अपन वो नाचन जाते तो महू जा ऐसे टाइप के, अब बिहार हम एक संग बजा ऐसे। जैसे कि आप कलाकारी तो करा था, लेकिन वो समय पढ़ाई की होती का ज़्यादा माहौल नहीं रही से, और आर्थिक स्थिति भी कमजोर से, तो मनखे वहाँ नहीं पढ़ पाते से, तो का आप अपन लड़का मन ला पढ़ात हो? अब वो टाइम ऐसे से कब खाए जब नहीं रहेगा तो पढ़ाई कहाँ, हमारे सियान मन है पढ़ा नहीं सके न। अच्छा चली दे एक दिन स्कूल न तहनो हम तहने चलो हाथी है जाबो मड़ई होते, तो ओटा धर के ले, तो पढ़ाई नहीं हो सके, तो मास्टर मन खिस्साए पढ़ नहीं सके, ऐसे है वैसे तहने। अब बजे में ज़्यादा लगन हो गई हमारे मन पे, और पढ़ाई में होबे नहीं करी न, पढ़ा नहीं सके न हमारे सियान मन है। तो कैसे न करके अपन ले दे करके मैं दूसरी भले पढ़े हूँ, तो चल भाई नाम गाँव हो ऐसे टाइप के। तो हमारे जो अच्छा मैं हाँ अब धीरे धीरे मैं हाँ बढ़े, और बाद फिर अपन दूसरा पार्टी में गए, इधर आओ गए पार्टी मन में। तब का करते धीरे धीरे करके मैं हमारे यहाँ लड़का था खैरागढ़ में, खाली कलाकारी में एक दो पैसा सकेल के नहीं, मैं खैरागढ़ तक पढ़ा हूँ मैं, अब कहने करे तबला में, और उनसे अपन प्राइवेट संगीत टीचर में यही सभी लॉकडाउन में अभी आ गए संगीत विश्वविद्यालय में ही पढ़ा। हाँ वैसे हमारे यहाँ लड़की है अमरेश्वरी, वो भी मैंने तबला में MA फाइनल है साल खैरागढ़ से। वो रामायण टीम भी चलाते, मंगल माधुर्य मानस मंडली गुरामी चलाते वह, और खुद मैंने तबला बजाते और टीका भी करते, और का थे भजन भी गाते हो। तो ये साल MA फाइनल है ऊपर तबला में। ये अच्छा बात है कि आप अपन बचपन के समय में शिक्षा के क्षेत्र से उतना नहीं जुड़ पाए, लेकिन आप शिक्षा के महत्व वाला समझते हो, और अपन लड़का मन ला संगीत विश्वविद्यालय तक के शिक्षा दे हो, और ये सब ले बड़का बात है कि आप संगीत से जोड़ के मला शिक्षा दे हो। मोला ये खुशी होगा क्योंकि जैसे हम नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े,
है ना। के तो लड़का मन का कथे नहीं जा हमन हाँ धैर्य करने पड़ते कथे करने के हम कलाकारी या मोला अच्छा लगते या मैं शौकीन आदमी हूँ तो कैसनो करके चलो पढ़ो तो मैं कैसनो करके मोला वहाँ तक पढ़ा हूँ। और बाद वो हमन लड़की है अमलेश्वरी अंदर वो फिर वहाँ मुझे पढ़ नहीं सकी तो चल ठीक है तो 12वीं के बाद फिर मुझे पढ़ी से हुआ तो ये सालों पर एम ए फाइनल है। जैसे कि आप संगीत विश्वविद्यालय तक के शिक्षा देते हो अपन लड़का मन ला तो वो पिताजी मतलब का कहना चाहो जीवन हाँ संगीत ला अच्छा नहीं समझे और जिकर लड़का मन हाँ संगीत ला लेके पढ़ाई करना चाहते हैं और मन हाँ घर वाले मन अनुमति नहीं दे तो वहाँ तक नहीं जा पाए तो वो परिवार ला का कहना चाहो? अब ऐसे है कि वहाँ कई आदमी ऐसे कलाकार नहीं जुड़े हैं और बावजूद माने पढ़ाई के मन करते संगीत ला। अब कई जन मन हाँ एक बारे में जानबे च नहीं कर। अब हम वाला ऐसे कि हम हाँ तो वो लाइन के आदमी छन शुरू से तो हम माने जितना भी हो सके तुम पढ़ो संगीत। ऐसे अपन पारंपरिक वाद्य है तेन ला अभी लड़का मन चलाते जैसे शिव कुमार है लक्ष्मण है केवल है ना ये मन हाँ अपन पार्टी ला चलाते छे मन। अब हमार बाद वही मन हाँ चले काबर लाइन ला पूरा धर डरे हैं और मन हाँ बजात गात बढ़िया जिन पुरखा से कलाकार वो आने वाले पीढ़ी भी जीवंत बिल्कुल काबर हमन सब एक मने घरन हमन हाँ वो बड़े भाई के लड़का है मन सब ओकर नाती है ना हमरो नाती है तो ये मन सब अपन चलाते प्रोग्राम ला और वो चलाते रही पारंपरिक चीज ला नहीं छोड़े। हमार बात तो वही मन है ऐसे टाइप के है। हमार माया के बोली भाषा के विशेष कार्यक्रम हमार भाषा हमार कलाकार ये कार्यक्रम में आके आप कैसे अनुभव हुई आप हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हो? जिसन के मन हाँ माटी ले जुड़े कलाकार गाँव छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के कलाकार मन ला ये चैनल के माध्यम ले मंच देना चाहतन कि उकर कलाकारी जीवन के साथ कतका संघर्ष से जुड़े हैं ओला मन दिखाना चाहतन तो उकर बारे में क्या कहना चाहते हो? तो बिल्कुल हमला मंच मिलना चाहिए और हमला कार्यक्रम मिलना चाहिए और देना है मंच मन में। और ये जैसे अभी आ हो तो हमला खुशी लगी से कि भाई चलो भाई हमला तो जानकारी नहीं रही से पर आपके माध्यम से ये सब जानकारी हुई से हमला भाई कलाकार ला मंचे तो चाहिए और कार्यक्रम चाहिए अतिरिक्त तो बात है भाई। आप हमारा देखिए संगी मन ला आपके चाहने वाले मन ला वो मतलब क्या कहना चाहते हो? हमार कलाकारी जो है लाइन रहता है भाई ये कलाकार ला माने ये जो कलाकारी जो चला थे एला विधा से नहीं छोड़ना है एला आगे बढ़ाना है और चलाना है ऐसे टाइप की है। हमारी संस्कृति है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो पुरखा ले चला आते हैं हाँ बिल्कुल लुप्त नहीं होना चाहिए लुप्त नहीं होना चाहिए चलना चाहिए कार्यक्रम। संगवारी हो ये तो रही आज के हमारा पहुना कलाकार जे ना सुशील वाद्य यंत्र के मोहरी वादन से जुड़े रही से और छत्तीसगढ़ के अलावा राष्ट्रीय स्तर में भी अपन जिन पहचान बना है उकर कलाकारी यात्रा ले उकर कलाकारी जीवन के संघर्ष ले जुड़े गुड़ बात हमन करते हैं बहुत सुघर ढंग ले गुड़ बात के माध्यम से आदरणीय गंधर्व जी हा अपन कलाकारी जीवन के बारे में बताइस। एक बार आदरणीय गंधर्व जी ला भी धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में पहुना बन के आओ और समय निकालो एक बार आप ला भी धन्यवाद। और संगवारी हो अवैया अंक में एक और नवा कलाकार छत्तीसगढ़ के आने विधा ले जुड़े कलाकार संग आप ला भेंट कराबो। आप हमारे चैनल संग जुड़े रहो और अवैया वीडियो ला देखे बर हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो और आप ला कार्यक्रम कैसे लगा थे बिल्कुल आप मन कमेंट्स करके बताओ और कौन से कलाकार के इंटरव्यू आप देखना चाहते हो बहु लोग कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। एक संग देवा विदा जय जोहार।